ओके स्टूडेंट्स, आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, इस चैप्टर के बारे में जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एटम्स। एटम्स क्या हैं? एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट सबस्टेंस। सो atoms is the smallest particle of any element compound or substance। मीन्स किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको हम एटम्स कहते हैं। इट कैन, अब इसमें आता है सबसे पहली चीज़ तो यह कि इसकी मतलब प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं तो समझ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज मीन्स इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। It cannot be divided in other particles। Then it cannot be divided smallest particles। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें मेन ये है कि एटम्स को हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट, रेडियाई। रेडियाई ऑफ एटम्स, it is approximate, not exact, but it is approximate for the different type of atoms।
क्योंकि जितने भी जो है सब्सटेंस हैं, कोई भी एलिमेंट है या कंपाउंड हैं, उनके एटम्स जो होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं पर्टिकुलर एक ही जो कहते हैं एक ही साइज़ के एटम्स हों, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट होते हैं और इनका जो है, इनका जो साइज़ है वो होता है द रेडियाई ऑफ एटम्स आर 10⁻⁻10 मीटर। You know that 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू 1 nm। इसका मतलब ये है कि इनकी जो रेडियस होती है वो अप्रॉक्सीमेट 1 nm के इक्वल होती है। 1 nm नैनोमीटर, nm मीन्स नैनोमीटर। नाउ इसके बाद आता है सिंबल। नाउ जस्ट देखिए हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स, सबसे पहले जो है नेम ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद सिंबल। तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक सिंबल से डिनोट किया जाता है। जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके पर्टिकुलर जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को हमने डिनोट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, सिंबल H, हीलियम, इसका सिंबल है He। और ये ध्यान रखें कि जितने भी सिंबल्स हैं इन सभी में एक पर्टिकुलर जो कहते हैं सिंबलाइजेशन ये है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर उसमें स्मॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल मरकरी, मरकरी का जो सिंबल है वो है Hg। फर्स्ट लेटर इसमें कैपिटल है और सेकंड लेटर स्मॉल है। तो सिंबल, जितने भी सिंबल्स हैं इसके अकॉर्डिंग हम ये जान लेते हैं कि हमारा पर्टिकुलर कौन सा एलिमेंट यूज़ हो रहा है, और इसको हम कहते हैं, ये सिंबल्स जो होते हैं, कोई भी सिंबल अगर लिखा हुआ है तो उससे हम ये जो है जान लेते हैं कि इसमें जो है हमारा जो है ये एलिमेंट यूज़ हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एटॉमिक मास। देखिए नाउ नेक्स्ट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, द मास ऑफ एटम। एटॉमिक मास में है द रिलेटिव atomic mass, and it is exist the atomic mass of an element is the relative mass of atoms as compared with the mass of an atom of carbon 12 isotopes taken as 12 units. For example, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम,
लिथियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हीलियम 4, लिथियम 7। इनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो देखिए, एटॉमिक मास इज अप्रॉक्सीमेटली डबल फ्रॉम द एटॉमिक नंबर। इसका जो अप्रॉक्सीमेट जो कहते हैं आइडिया है वो है अप्रॉक्सीमेट डबल। उसका रीज़न है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बोरॉन, कार्बन, बोरॉन का 4 और इसके अलावा कार्बन का 6, बोरॉन का 5, 11, कार्बन 12। तो ये जो एटॉमिक मास होते हैं, ये एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक नंबर के डबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल। देखिए, मॉलिक्यूल पे आते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ 2 or more atoms, the group of 2 or more atoms is called molecule. For example, हाइड्रोजन। अब ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनमें जो है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, और टेट्रा एटॉमिक, ETC। मोनो एटॉमिक मतलब ये है कि द नंबर ऑफ एटम्स ओनली 1, जिसमें केवल एक ही एटम होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक मॉलिक्यूल का मतलब है कि इसमें एक ही एटम जो है प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम, नियोन, आर्गन। तो इनके जो एटम्स होते हैं वो सिंगल एटम्स ही होते हैं। इनमें जो है
मोर देन वन एटम जो है पॉसिबल नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन। नाउ नेक्स्ट डाइएटॉमिक, द molecules which have two atoms or a group of two atoms called diatomic molecule। diatomic molecule का for example diatomic molecule में आपका H2, अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन का है जैसे, तो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक हाइड्रोजन एटम ये है, तो ये बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। Cl2, इसमें भी दो मॉलिक्यूल, दो एटम होंगे, क्लोरीन का एक एटम ये और दूसरा एटम, मतलब दो एटम्स का जो ग्रुप होगा एंड दैट इज कॉल्ड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद नंबर 3 आता है ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें द ग्रुप ऑफ 3 एटम्स, द ग्रुप ऑफ 3 एटम्स कॉल्ड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि उसमें 3 एटम्स इंक्लूड होते हैं और ये 3 एटम्स का एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3। फॉर एग्जाम्पल ओजोन, इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग ये जो है ओजोन का सिंबल है, ओजोन, और ओजोन का जो फॉर्मूला है वो है O3। ट्राइएटॉमिक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेट्राएटॉमिक। टेट्राएटॉमिक में आपका 4th वाला है टेट्राएटॉमिक, और टेट्राएटॉमिक में सबसे बढ़िया जो आपका एग्जाम्पल है वो है P4। इसमें फास्फोरस के 4 एटम्स इंक्लूड होते हैं और 4 एटम्स जब इंक्लूड हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं पी, पी, पी और पी। ये जो है P4 मॉलिक्यूल। ये P4 मॉलिक्यूल है और ये P4 मॉलिक्यूल जो है वो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब बात आती है कि ये तो मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। किन्हीं केसेस में जो है 4 से ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, 4 से ज़्यादा एटम्स जो है इंक्लूड होते हैं, और जब 4 से ज़्यादा एटम्स इंक्लूड होते हैं तो इनको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल।
पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, the molecules in which the atoms, the group of atom, इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, in which the atoms combine more than 4 atoms। अगर जो है 4 एटम से भी ज़्यादा अगर जो है क्या कहते हैं एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। द मॉलिक्यूल is called polyatomic molecule। Now next, इसके बाद आता है एक वर्ड आता टर्म है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? देखिए, एटॉमिसिटी the number of atoms which are present in one molecule called its atomicity। The number of atoms which are present in one molecule is called its atomicity। The number of atoms which are present in one molecule is called its atomicity। अब देखिए बात आती है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग हम एक और ब्रॉड डिस्कस करते हैं, और वो ब्रॉड डिस्कस करते हैं कि अगर जो है हम नाम लें बकमिंस्टर फुल्लिन का, ये थोड़ा न्यू नेम है क्योंकि बकमिंस्टर फुल्लिन के बारे में मोस्टली जो है इसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एटॉमिसिटी। इसके बाद नाउ नेक्स्ट बकमिंस्टर फुल्लिन। देखिए यहाँ पर बात आती है
कि बकमिंस्टर फुलरीन जो है इसमें बकमिंस्टर फुलरीन बकमिंस्टर फुलरीन इसके बारे में देखिए क्या है कि द नंबर ऑफ एटम्स द कार्बन एटम्स विच आर कंबाइंड टू ईच अदर इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म, और ये इसकी जो फॉर्म होती है वो अप्रॉक्सीमेटली फुटबॉल शेप, जो बॉल होती है उसमें आपने देखा होगा इस तरह से इसके जो पीसेस हैं वो जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इस तरह से इसको जो है इसके सभी पीसेस जो है जुड़े हुए होते हैं इस तरह से। तो बकमिंस्टर फुलरीन में जो शेप है वो अप्रॉक्सीमेट इर्रेगुलर होती है, और इसमें जितने भी ये पीसेस जुड़े हुए होते हैं वो कार्बन एटम्स को इंडिकेट करते हैं, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो मेन चीज़ आती है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं प्रेजेंट कितने होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं उनकी नंबरिंग है 60 C60। इसमें एक ही मॉलिक्यूल में बकमिंस्टर फुलरीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 60 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन एक मॉलिक्यूल बकमिंस्टर फुलरीन में कार्बन के 60 एटम्स इंक्लूड होते हैं। इनकी शेप जो है इरेगुलर होती है लेकिन अप्रॉक्सीमेट फुटबॉल शेप होती है। इसके बाद अब बात आती है कि बकमिंस्टर फुलरीन जो है इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा टिपिकल और क्रिटिकल होता है। इसके साथ साथ कार्बन के ये एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स में इसी बात पे अगर कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में स्टडी की जाए तो यहाँ पर 2 एलोट्रॉप्स और भी हैं। देयर आर 2 एलोट्रॉप्स मोर, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंस है ये आप समझ लीजिएगा कि डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक में हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है और दूसरे में कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो वर्टिकल जो है लैटिस में अरेंज रहते हैं। कैसे वो आप समझ लीजिएगा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और इसमें जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट। The difference between diamond and graphite,
ये स्ट्रक्चर जो है वो है डायमंड का, और सेकंड स्ट्रक्चर ग्रेफाइट। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है और ये ग्रेफाइट का। ये दोनों ही जो है कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। दैट्स इनफ। तो यहीं पर हम आज अपनी क्लास जो है एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग इस पर किसने चलवाई रिकॉर्डिंग? क्या करें बताओ, उन्होंने कहा जहाँ पे रिकॉर्ड है रही है आवाज। अरे रिकॉर्डिंग चल रही है, बोल रहे रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, पॉज कर रखा है, ये क्या आवाज रिकॉर्ड हो रही है क्या इस पे? इनका वीडियो बना नहीं बना दिया? वीडियो बनना है लेकिन आवाज मोबाइल वाली जा रही है, ये वाली नहीं जा रही है। अगर हो गया हो, कहाँ तक है सर पता है ना कहाँ तक हो गया आपका? रोक रहा हूँ और आवाज सुन